सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है और क्षेत्र क्रमांक 25 विधानसभा कोटा के समस्त मतदाताओं भाइयों को मेरा सादर नमस्कार है, प्रणाम है। आप लोगों से मेरे यही निवेदन है कि आप योग्य, शिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी को ही चयनित करें। इस बार भारतीय जनता पार्टी से कमल फूल छाप पर जो भी आगामी आने वाले है प्रत्याशी, उसको आपको चयन करना है। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 भी यानी कि पास ही में है, तो क्या आप सोचते हैं भाजपा ने क्या रणनीति बनाई है? भाजपा ने रणनीति बनाई है बूथ बूथ जा कर के पन्ना प्रभारी एवं उसके निचले स्तर हर वार्ड में जा कर के मतदाताओं से संपर्क जारी है। अभी 2017 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक जन सेवा के रूप में, एक सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसको हर गांव और हर बूथ तक जाने का लक्ष्य है, ताकि वह सेवा कार्य मंदिर है, देवालय स्थान है, स्कूल संस्थान है, आंगनबाड़ी केंद्र है, सार्वजनिक स्थल है, जहां इस बार किस तरह के प्रत्याशी सामने आ सकते हैं भाजपा से? भाजपा से इस बार नए और फ्रेश को देंगे, ऐसी है क्योंकि नए ही व्यक्ति ही इस क्षेत्र को जीतने में सफलता प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि उसमें उमंग और उत्साह रहता है। यदि आपको टिकट दे दी जाए तो आप क्या करेंगे क्षेत्र के विकास के लिए? मेरे को यदि टिकट दे दिया जाता है तो मैं तो सबसे पहले इस क्षेत्र में गौ माता की सुरक्षा के प्रति पहला मेरा ध्यान रहेगा। किसान भाइयों से सलाह लेकर गाय को किस तरह हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं और चरवाहे को उचित सम्मान दे करके, ताकि चरवाहे जो आज चिट फंड कंपनी और अन्य ओर जा रहे हैं, शहरी क्षेत्र की ओर जा रहे हों, ग्रामीण में रुके, ताकि उनको एक स्वरोजगार मिले और दुग्ध उत्पादन को एक बढ़ावा मिलेगा। इससे ये तो आप जो पशुधन की बात कर रहे हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री साहब की भी जो योजना है, सरकार की योजना, तो क्या नया करेंगे आप? उनकी जो सरकार की जो अभी योजना बनाई थी नरवा घुरवा बारी, वह 4 भ्रष्टाचारी हैं। यह फैल हो चुकी है उनकी योजना। आप जाकर देखेंगे गौठान में एक भी गाय आपको नहीं दिखेगी, मात्र केवल आधा घंटा गौठान में रखते हैं 24 घंटा में। और हमारी सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी के, तो हमने गौ माता को सुरक्षा करेंगे, किसान से सुझाव लेकर के, और जो चरवाहे हैं यादव, उनसे भी हम लोग सुलह मशवरा करके एक बहुत बेहतरीन योजना लेकर आएंगे। एक भी गौ माता आपको सड़क में नहीं दिखेगा मानव जी, न किसी किसान की खेत की फसल को नहीं चरा जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब भी जो योजना चलाए हैं, आपको कितना अच्छा लगता है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के उद्देश्य तो सही वो बनाए थे टॉपिक, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए नीचे तक के। केवल अपने कार्यकर्ताओं को एक पोषण देने के लिए एक वो उपक्रम बना के रह गई। हमारी जब आएगी सरकार तो हम लोग गौ माता को एक माता के रूप में हम लोग सेवा करेंगे। उससे गोबर है, गौमूत्र है, और गोबर से बनने वाले हमारे 200 से 250 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। जैसे देवला पार्क नागपुर में है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में, उसका है गौ अनुसंधान केंद्र करके। अच्छा, गरीबों के लिए क्या करेंगे आप यदि आपको टिकट मिल जाती है या प्रत्याशी बन जाते हैं और यदि जीत जाते हैं? तो हम लोग किसान के लिए भी उचित मतलब उसका मूल्य निर्धारण करेंगे, उनके धान को भी खरीदी करेंगे, और साथ ही जो गरीब परिवार हैं उनके लिए सबसे मेरा प्राथमिकता है, उनके लिए पेंशन है, उनके लिए आवास है। ऐसा कोई कच्चा घर नहीं है जिसमें आवास नहीं बनेगा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ राशि भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उसका उचित समय में उपयोग नहीं किया, जिसके चलते अभी तक आवास नहीं बन पाया। 15 लाख की बात करें कि माननीय मोदी जी ने सबके खाते में डालने की बात कही थी, तो कहाँ तक ये योजना सफल हो पाई है? 15 लाख की जो बात कर रहे हैं कांग्रेसी लोग, लेकिन इसमें देखा जाए तो मानवा जी, काले धन लेकर आऊँगा तभी मैं 15 लाख दे पाऊँगा, ऐसा वो बोला था भाषण में, स्पीच में दिया था। लेकिन काले धन तो अभी तक नहीं आ पाए। काले धन लाने के लिए प्रक्रिया चली रहा है, ईडी सीडी छापा भी चल रहा है, उसमें कितना धन आ रहा है उसके हिसाब से होगा। और फिर आप देखा जाए तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के हमारे पिछले 15 साल की सरकार ने, 15 वर्ष सरकार ने आपको दे चुकी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना बनाएगा, जिसमें कौशल विकास की योजना है, ट्राईसाइकिल की योजना है,
महिलाओं के समूह का योजना है। तो क्या हम और माने कि gratitude माननीय है, मोदी जी बहुत सारा चीज़ ने है। जो योजनाएं चलाई है उसके उन्होंने मतलब उसी बातों को लेकर कहा था कि 15 लाख वही नहीं चीज़ नहीं, है। वो अलग है, उसका तो यह काले धन के ऊपर है। काले धन आएंगे तब जाएगा ऐसा बोले थे, लेकिन काला धन तो उतना आया नहीं है, कहाँ से जाएगा? तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है? क्योंकि माननीय मोदी जी भाई देश के उसमें मुखिया लगे हैं। हैं, लगातार उसमें कार्यवाही चल ही रहा है, रुका नहीं है, लेकिन उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं आया है। जितना पर्याप्त मात्रा में आएगा तभी तो वितरित होगा भाई। अच्छा, कहें कि आगामी जो चुनाव है उसमें एक मुद्दा भी सामने आ रहा है कि मणिपुर में जो घटना घटित हुई है, दुखद घटना, इसके बारे में नाराज़गी है काफ़ी लोगों में, क्या कहना चाहते हैं? ये मांडवा जी, इसके लिए हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने इसका वक्तव्य दे चुके हैं। वो बोले मेरे से आप बयान ले लीजिए, उसका मैं पूरा सारा चीज़ लोकसभा में आपको जानकारी देता हूं करके। लेकिन विपक्ष अड़े रहे कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से जानकारी लेना चाहते हैं। सिस्टम है, गृह मंत्रालय काम है तो गृह विभाग से पहले पूछा जाए, फिर जवाब देने के लिए तो सरकार तैयार थी, लेकिन विपक्ष क्या उसका मुद्दा बनाकर सदन को वॉकआउट करने का उसका लक्ष्य था, व्यवस्था कर रहे। लेकिन हमारी जब सरकार आएगी मांडवा जी, पुनः हम लोग महिलाओं के हाथ में काम देंगे, हर महिला के हाथ में काम रहेगा, उनका स्वरोजगार का साधन रहेगा। इसी प्रकार हम नविया के लिए भी कौशल विकास की योजना हमने पिछले 15 वर्ष से सरकार में शुरू की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हमने वह सब सारी चीज़ संचालित किया था, जिसमें कंप्यूटर है, आपका सिलाई मशीन है, कढ़ाई है, राज मिस्त्री का काम है और विभिन्न तकनीकों का जो भी काम है वो सारा चीज़ हमने प्रशिक्षण दे, जिससे नवयुवक स्वरोजगार की दिशा में जाए, न कि वह बेरोजगारी स्थिति में रहे। अच्छा, यदि कहीं आपको ऐसा लगे कि बाद में पार्टी बदलने की नौबत आए, कौन से पार्टी का चयन करेंगे? ऐसा कोई बात ही नहीं मांडवा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा, दूसरे पार्टी में जाने की सवाल ही पैदा नहीं। यदि दूसरे पार्टी टिकट दे देगी आपको, क्या सोचेंगे? नहीं, उस दिशा मेरा जाने ही नहीं है तो क्यों सोचूं उस विषय को। जी जी जी। और कुछ कहना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लोगों को? मेरा यही कहना है क्षेत्र क्रमांक 25 विधानसभा कोटा के मतदाताओं भाइयों से कि आप लोग योग्य, ईमानदार और शिक्षित उम्मीदवार को ही, कमल फूल छाप को ही आप लोग चयन करें। उसमें हम लोग एक सशक्त उम्मीदवार हमारे भारतीय जनता पार्टी देगी, जिसको हम लोग अभी तक के 70 वर्षों से नहीं जीत पाए हैं। इस बार बिल्कुल करीब में हैं, आप लोग प्रचंड बहुमत देकर विजय बनावें, ताकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में बनेगी। मांडवा जी, आपको आश्वस्त कर रहा हूं, क्योंकि जो राज्य सरकार किस तरह भ्रष्टाचारी, किस तरह मतलब यहाँ नवयुवक लोग बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगारी भत्ता अंतिम दौर में दिया गया है मांडवा जी, उसमें भी छांट करके दिया गया है। और हमारी सरकार आएगी तो हम सभी नौजवानों को जितने हैं उसको हम लोग कौशल विकास करके उसके रोजगार के साधन को उपलब्ध कराएंगे, ताकि उसको बेरोजगारी भत्ता देने की अवसर ही ना आना पड़े। तो ऐसा योजना तो अभी भी है कि कौशल विकास का कार्यक्रम भी चल रहा है? नहीं, कहीं पर नहीं चल रहा है। आप देख लीजिए, मैं कृषि सभापति प्रतिनिधि हूँ, एक बार भी किसानों को यहाँ प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इस मतलब कोटा ब्लॉक में मैं जहाँ कृषि सभा प्रतिनिधि हूँ, वहाँ एक बार भी किसानों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया, ना ही वहाँ ठीक से खाद बीज का वितरण नहीं किया गया है, और किसानों को किसी तरह का कोई लाभान्वित नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कृषि सभापति आप प्रतिनिधि हैं, क्या किए हैं अभी तक? इस क्षेत्र मांडवा जी, मैंने सभी किसानों के बीच जा कर के संगठन बना करके और उसको प्रेरित किया हूँ कि आप लोग एक स्वस्थ बीज और खाद का उपयोग करें, जिससे आप पैदावार अधिक लें। मेरा यही कहना है कि यदि मेरे को अवसर प्रदान करेगी तब मैं क्षेत्र के नवयुवक के लिए हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान बनेगा, जिसमें सभी नौजवानों को वहाँ खेलने की सुविधा होगी। साथ ही स्कूलों को बेहतरीन और अच्छा किया जाएगा, जिससे स्कूल में किसी प्रकार की कोई तकनीक की कमी नहीं रहेगी पढ़ाने के संबंध में, और न ही शिक्षक की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्र को बहुत सुंदर और अच्छा आकर्षक बनाया जाएगा, जिससे उसमें पोषण वाटिका का शामिल हो और एक स्वस्थ गर्भवती महिला और शिशु प्लस जो उसमें पढ़ने के लिए आएंगे आंगनबाड़ी में विद्यार्थी, उनको मिल सके। और इसी तरह महिलाओं के लिए भी अच्छी योजना लेकर हम लोग आएंगे मांडवा जी।